ये स्टूडेंट्स, तो ये है हमारा दैट इज वल्वा एंड इसका स्ट्रक्चर हम पढ़ेंगे दैट इज। अच्छा, उसके पहले इसका स्ट्रक्चर पढ़ने के पहले ये कुछ कंपैरिजंस जो हैं वो हम समझ लेते हैं दैट इज क्लिटोरिस इन फीमेल्स। ओके, क्लिटोरिस, देखो ये जो पार्ट है दैट इज ये रेड वाला पार्ट, ये क्लिटोरिस इन फीमेल्स इज इक्विवेलेंट टू पेनिस इन मेल्स। क्यों हम इसको इक्विवेलेंट बोल रहे हैं? बिकॉज ये दोनों चीजें एक ही टाइप के टिश्यू से बनी होती है दैट इज नोन एज कॉर्पोरा कैवर्नोसा। इन दोनों का ओरिजिन सेम है दैट इज कॉर्पोरा कैवर्नोसा से ही अगर मेल है तो वो मेल में पेनिस बन जाता है और अगर फीमेल है तो उसमें उन्हें क्लिटोरिस बन जाता है। सो इसलिए हम उसको होमोलोगस बोल सकते हैं कि इट इज, चाहे मेल हो, नाम अलग अलग है बट स्ट्रक्चर भी अलग है ऑफ कोर्स दिखने में, बट ओरिजिन सेम है। देन नेक्स्ट इज लेबिया मेजोरा। इधर दिख रहा होगा ये लेबल्ड है, ये रेड वाला, ये पूरा थिक वाला पार्ट लेबिया मेजोरा। लेबिया मेजोरा जो है इट इज इक्विवेलेंट टू स्क्रोटम ऑफ मेल। अब स्क्रोटम भी क्या था? स्क्रोटम एक लूज फोल्ड ऑफ स्किन था जिसमें टेस्टिस प्रेजेंट था। वैसे ही हम फीमेल्स में लेबिया मेजोरा भी एक फोल्ड ऑफ स्किन है, एक थिक फोल्ड ऑफ स्किन है जिसके अंदर एक्चुअली ये हमारा वल्वा पूरा प्रेजेंट है, हमारे वल्वा के सारे पार्ट्स प्रेजेंट है। सो नेक्स्ट इज बल्बो वेस्टिबुलर। इधर ऐसे दो छोटे छोटे ग्लैंड्स दिख रहे होंगे, बल्बो, जिसको कि हम बार्थोलेंस ग्लैंड भी बोलते हैं, ब्लू कलर के बार्थोलेंस ग्लैंड भी बोलते हैं, बल्बो वेस्टिबुलर ग्लैंड्स भी बोलते हैं। अगर याद हो मेल्स में भी पेनिस के ठीक ऊपर और प्रोस्टेट ग्लैंड के ठीक नीचे, दैट इज पेनिस के बिगनिंग में और प्रोस्टेट ग्लैंड के ठीक नीचे एक ऐसे ही छोटे छोटे ही ऐसे गोल गोल ग्लैंड्स प्रेजेंट थे जिसको कि हम बोल रहे थे काउपर्स ग्लैंड। काउपर्स ग्लैंड्स का दूसरा नाम है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। ओके, जैसा कि उनमें काउपर्स ग्लैंड था वैसा ही फीमेल्स में होता है बार्थोलिन्स ग्लैंड। ओके, सो बार्थोलिन्स ग्लैंड का दूसरा नाम है बल्बो वेस्टिबुलर। फीमेल्स में बल्बो वेस्टिबुलर बोलते हैं और मेल्स में बल्बो यूरेथ्रल। ये कुछ नहीं, ये सिर्फ ऑल्टरनेटिव नाम है, दूसरा नाम है। फीमेल्स में बार्थोलिन्स ग्लैंड का दूसरा नाम है बल्बो वेस्टिबुलर और मेल्स में काउपर्स ग्लैंड का दूसरा नाम है बल्बो यूरेथ्रल। ओके, सो ये कुछ कंपैरिजंस थे बिटवीन मेल और फीमेल पार्ट्स की। जो हम ये सब पार्ट्स पढ़ चुके हैं, काउपर्स ग्लैंड, स्क्रोटम और पेनिस, उसी का फीमेल वर्जन्स क्या क्या है। पेनिस का फीमेल वर्जन है क्लिटोरिस, स्क्रोटम का लेबिया मेजोरा, बल्बो यूरेथ्रल या काउपर्स का बार्थोलिन्स ग्लैंड। अब हम देखते हैं वल्वा का स्ट्रक्चर। दैट इज सबसे ऊपर प्रेजेंट होता है दैट इज मॉन्स प्यूबिस। सबसे बाहर वाला आउटरमोस्ट रीजन ऑफ वल्वा को बोलते हैं मॉन्स प्यूबिस। उसमें प्यूबिक हेयर प्रेजेंट होता है मोस्टली, दैट इज इट इज कवर्ड विद प्यूबिक हेयर। प्यूबिक हेयर होता है एंड प्यूबिक हेयर का प्रेजेंट होना एक सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है फीमेल का। देन नेक्स्ट इज ये जो थिक रेड कलर की लेयर दिख रही है दिस इसको बोलते हैं लेबिया मेजोरा। लेबिया मेजोरा के अंदर होता है लेबिया माइनोरा। ये जो ऐसे कर्व्ड जो मैंने शो किया है कर्व्ड लाइन से, दिस मच पार्ट इज, इतना पार्ट है लेबिया माइनोरा। ये वाला पार्ट इज लेबिया माइनोरा। अब लेबिया माइनोरा का भी जो सबसे ऊपर वाला पार्ट है वो भी एक लूज फोल्ड ऑफ स्किन से बना हुआ है जिसको बोलते हैं प्रोप्यूस। ओके, ये प्रोप्यूस वर्ड हमने मेल्स में भी यूज किया था। फाइन, सो मेल्स में मैंने बोला था जो सबसे पेनिस की टिप पे जो एक थिन स्किन की एक लेयर होती है उसको प्रोप्यूस बोलते हैं। यहाँ पे भी फीमेल्स में भी ये लेबिया माइनोरा के एकदम ऊपर वाले पोर्शन में थिन फोल्ड ऑफ स्किन है जिसको कि प्रोप्यूस बोल रहे हैं। ओके, देन उसके बाद आता है ये हमारा वेस्टिब्यूल। ये जो ओवल शेप का स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं वेस्टिब्यूल। वेस्टिब्यूल के ठीक ऊपर प्रेजेंट होता है, वेस्टिब्यूल के ठीक ऊपर और प्रोप्यूस के बीच में एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, इसको बोलते हैं क्लिटोरिस। ओके,
ये क्लिटोरिस ही वो पार्ट है जो कि फीमेल्स में एक्साइटेशन कॉज करता है। एंड देन नेक्स्ट इज वेस्टिब्यूल के अंदर दो पार्ट्स हैं, दैट इज यूरेथ्रल ओपनिंग और दूसरा है वेजाइनल ओपनिंग। अगर याद हो तो मैंने बताया था मेल्स में यूरिनोजेनिटल डक्ट बनता है, मींस उनमें यूरिन और स्पर्म्स या सीमेन एक ही जगह से पास आउट होते हैं, लेकिन फीमेल्स में दो अलग अलग ओपनिंग्स है। एक्सक्रीटरी सिस्टम बिल्कुल अलग है और रिप्रोडक्टिव सिस्टम बिल्कुल अलग है, और कहीं पे भी फ्यूज नहीं होते हैं, दोनों की ओपनिंग्स भी अलग अलग है। तो ये देखो, ये है यूरेथ्रल ओपनिंग जहां से यूरिन पास आउट होती है, और ये है वेजाइनल ओपनिंग जहां से इस ओपनिंग से ही पेनिस इंसर्ट होता है। एंड आई मीन स्पर्म्स अंदर जाते हैं फीमेल बॉडी के फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में। ये वेजाइनल ओपनिंग के थ्रू ही स्पर्म्स एंटर करके अल्टीमेटली फिर यहाँ से एंटर करके फिर सर्विक्स, फिर अल्टीमेटली फिर यूट्रस से होते हुए फैलोपियन ट्यूब तक जाते हैं। तो ये दो अलग अलग ओपनिंग्स है, और वेजाइनल ओपनिंग के ठीक ऊपर प्रेजेंट होता है बार्थोलिन्स ग्लैंड। ओके, सो और मैंने ये लास्ट वीडियो में बताया था, लास्ट टू लास्ट वीडियो में इनफैक्ट, कि ये वेजाइनल ओपनिंग पे ही हाइमेन प्रेजेंट होता है, एंड हाइमेन was used to be a test of virginity, which is now no more a test of virginity, because क्यों नहीं है वो मेरे लास्ट टू लास्ट वीडियो में I have already explained. So fine, so this was about the structure of vulva. And then next is ये हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है वो खत्म हो जाता है। यहाँ पे हमने क्या क्या देख लिया, हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देख लिया, हमने टीएस ऑफ ओवरी देख लिया, हमने ये वल्वा का स्ट्रक्चर भी देख लिया। अब जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है दैट इज द मैमरी ग्लैंड, जिसको कॉमन लैंग्वेज में ब्रेस्ट भी बोलते हैं। भी ग्लैंड है एक, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ सिक्रीट करेगा। सो व्हाट डज द मैमरी ग्लैंड सिक्रीट? वो सिक्रीट करते हैं मिल्क। एंड दिस इज मैमरी ग्लैंड्स। ये इट्स अ कंपाउंड ट्यूब्यूलोसेक्युलर ग्लैंड, कंपाउंड ग्लैंड सिंपल है, कंपाउंड ग्लैंड्स पढ़े होंगे। ओके, सो दैट इज व्हाट ये कंपाउंड ग्लैंड है, एंड इट्स अ ट्यूब्यूलोसेक्युलर ग्लैंड। ट्यूब्यूलो क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इसमें ट्यूब्स हैं, कुछ ट्यूब्स हैं प्लस कुछ सैक लाइक स्ट्रक्चर्स भी हैं, तो इन सबसे मिलजुल के बना हुआ एक ग्लैंड है, दैट इज द प्राइमरी ग्लैंड। एंड ये एक मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड है। स्वेट ग्लैंड ही फीमेल्स में मॉडिफाई हो जाते हैं, स्वेट ग्लैंड्स मेल और फीमेल्स दोनों में होता है, बट फीमेल्स में कुछ स्वेट ग्लैंड मॉडिफाई हो जाते हैं टू प्रोड्यूस मिल्क इन प्लेस ऑफ स्वेट। पसीने की जगह पे मिल्क प्रोड्यूस करते हैं, कुछ स्वेट ग्लैंड मॉडिफाई होकर मैमरी ग्लैंड में कन्वर्ट हो जाते हैं एंड दे स्टार्ट प्रोड्यूसिंग मिल्क। तो ये है स्ट्रक्चर ऑफ मैमरी ग्लैंड, व्हिच इज वेरी सिंपल। दैट इज ये सबसे फ्रंट वाला जो पार्ट होता है, दिस इज नोन एज द निपल। ओके, एंड इट इज यूजुअली थोड़ा डार्क इन कलर, एंड उसके बाद वाला पोर्शन इज स्लाइटली लाइट पिंक इन कलर, जिसको कि एरियोला बोलते हैं। और अब उसके बाद जो सबसे मेन पार्ट मैमरी ग्लैंड का जो मिल्क प्रोडक्शन करता है, दैट इज द लैक्टिफेरस ग्लैंड्स। ये लैक्टिफेरस ग्लैंड्स कई सारे अंदर प्रेजेंट होते हैं, एंड लैक्टिफेरस ग्लैंड्स ओपन अप होते हैं निपल पे, एंड फिर निपल से मिल्क ऊज आउट होता है, निकलता है फॉर फीडिंग द न्यूबॉर्न बेबीज। तो फिर ये निपल, ये लैक्टिफेरस ग्लैंड मिल्क प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो कि एम्प्यूला से होता हुआ निपल तक आ रहा है। एम्प्यूला एक सोलन स्ट्रक्चर है जो कि एरियोला में प्रेजेंट होता है, और फाइनली वो एक ओपनिंग के थ्रू निपल पे ओपन होता है। सो और इसके अलावा ब्रेस्ट के अंदर लैक्टिफेरस ग्लैंड्स के अलावा बाकी पूरे एरिया में फैट भरा हुआ होता है। ओके, सो ये था हमारा दैट इज मैमरी ग्लैंड का स्ट्रक्चर, एंड इसका रोल मैंने अभी बताया, प्रोडक्शन ऑफ मिल्क, जिससे कि न्यूबॉर्न बेबीज जो
खाना नहीं खा सकते हैं उनको दे फीड ऑन मदर्स मिल्क ओनली। और इनफैक्ट ये एक फैक्ट मैं बता दूं कि मदर्स मिल्क एक्ट एज अ, जैसे बोलते हैं अमृत, अमृत फॉर द बेबीज। इसलिए बोलते हैं क्योंकि इस मिल्क में, मदर्स मिल्क में एंटीबॉडीज बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं। तुम लोग ने उस चैप्टर दैट इज ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीजेस वाला जो चैप्टर था उसमें तुम लोग ने पढ़ा होगा कि कितने टाइप के एंटीबॉडीज होते हैं। उनमें से वन ऑफ द एंटीबॉडीज जो होता है वो मिल्क में पाया जाता है। मिल्क इज रिच इन एंटीबॉडीज। और अगर बेबीज लोग मदर्स मिल्क पे फीड करते हैं तो उनमें वो एंटीबॉडीज अंदर जाती है उनकी बॉडी के, और फिर उनमें इम्यूनिटी डेवलप करती है। वो जो लोग अच्छे से मदर्स मिल्क पे फीड करते हैं वो बच्चे जल्दी बीमार नहीं पड़ते हैं, उनका इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। सो दैट्स वाई इसलिए डॉक्टर सजेस्ट करते हैं कि मदर्स मिल्क को एटलीस्ट 2 years तक बेबीज शुड फीड। 6 month तक तो कुछ भी नहीं, क्योंकि मिल्क में ही वाटर भी प्रेजेंट होता है विच इज सफिशिएंट फॉर द बेबी। बेबी के लिए मिल्क में ही जितना वाटर प्रेजेंट है वो सफिशिएंट होता है। और उसके बाद 6 month के बाद भले ही बेबी टॉप अप फूड बाहर की चीज़ें और खाने लगते हैं, लेकिन 2 years तक बेबीज शुड फीड ऑन मिल्क, जिससे कि उनका इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सके। सो ये था हमारा पूरा अबाउट फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एज वेल एज जो फीमेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है। ये मैमरी ग्लैंड का डेवलप होना एक सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है फीमेल का। सो ये हमने पढ़ लिया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे दैट इज अबाउट द हार्मोनल कंट्रोल। हार्मोन्स कैसे मेल और फीमेल में सारी प्रोसेसेस को, रिप्रोडक्टिव प्रोसेसेस को कंट्रोल